गुजरात पंचमहल जिला में गौधरा अर्थात गायों की भूमि के नाम से मशहूर गोधरा के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका आदरणीय सुरेखा दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1953 में बड़ोदरा में ही हुआ। बचपन से सादगीपूर्ण जीवन होने के कारण योग साधना में विशेष रुचि रखती थीं। आपको 1969 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहनों के श्वेत वस्त्र एवं स्वच्छ जीवन से आप अत्यंत प्रभावित हुईं। 1970 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में बाबा से आप मिलीं और 1974 से ईश्वरीय सेवा में संलग्न हुई। जन जन में ईश्वरीय संदेश देती हुई सूरत, राजकोट, भरूच, भावनगर, मुंबई आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान की और 1980 से गोधरा में ही स्थायी रूप से सेवारत हैं। 1992 में संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी द्वारा आश्रम का उद्घाटन हुआ। समाज में जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए किसान महासम्मेलन, स्वास्थ्य जागृति अभियान, तनाव मुक्त शिविर आदि अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 13 सेवा केंद्र, 100 गीता पाठशालाओं में 3000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्म पालना से भरपूर हो रहे हैं। सारा परिवार भक्ति की ओर था। वैष्णव परिवार होने के नाते से कृष्ण को ज़्यादा मानते थे और पूरा ही परिवार सन 1969 में ज्ञान में आया। जब से ज्ञान की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हमारी बड़ी बहन आई। उसके पीछे पीछे घर में एक छोटा भाई था और वो थोड़ा शरारत करता था। उस समय हमने उसकी हंसी उड़ाई तो मदर ने बोला कि तुम भी इनके पीछे जाओ, तुमको पता पड़े कि वो कहाँ जाती है, ज्ञान क्या है। तो मैंने देखा पता नहीं वो कहाँ जाती है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली और वहाँ जाते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाते ही मुझे ये जो हमारा वाइट ड्रेस है, वाइट ड्रेस इतना अच्छा लगा जो मुझे देखते ही हुआ कि बस मुझे ये ड्रेस पहनना है। बनना क्या होता है वो मुझे पता नहीं था, लेकिन वाइट ड्रेस का आकर्षण था। और उसके पीछे मैंने देखते देखते वो 7 दिन का लेसन लिया और शांति प्रिय नेचर होने के कारण मुझे योग बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ज्ञान और मुरली का अध्ययन करते मैं करीब 2-3 साल घर में रही। जिस समय मेरी उम्र करीब 16 साल की थी। 17 साल के अंदर 11वीं पास करके मैं बाबा के घर में आई। उनसे पहले बाबा से मिलने गई थी और बाबा से जब मिलने गई तो सारा परिवार मिलने गया था। उस समय हम 3 बहनें, 2 भाई और मदर फादर थे। और समझो बाबा ने देखते ये कहा फादर को कि ये तो मेरी है। फादर ने कहा कि ठीक है। तो बोला कि ये मेरी है लेकिन तुम अमानत में ख़यानत मत करना। तब से लेकर के फादर का मोह भी हम लोगों से हट गया और वो समझने लगे कि ये तो है ही बाबा की। और धीरे पढ़ाई पूरी करके मैं मधुबन में आई। मधुबन में आते ही दादी और अलौकिक परिवार को देखते हुए जैसे दिल को इतना छू गया कि मुझे लगा कि ये मेरा ही परिवार है, ये मेरा ही घर है और मैं अपने स्थान पर आई हूँ। लेकिन मैं आई थी सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। तो दादी जी ने कहा कि ठीक है अभी तुम रुक जाओ, बाद में जाना। तो दादी जी ने मुझे 3 मास तक मैं मधुबन म्यूज़ियम की सेवा के अंदर रुकी
और म्यूज़ियम की सेवा करते उस समय अविरत सेवा होती थी। और दादी बहुत प्यार से हमको रखती थी, सुबह में 8 बजे से दोपहर में 1 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक हम पार्टियाँ लेते लेते बहुत थक जाते, गला घुट जाता, तो वापस आते समय दादी हमारे लिए खड़ी रहती थी और सोचती थी इन बच्चियों को हम क्या खिलावे, और खाना बचता था तो खा लेते थे। तो दादी को ये अच्छा नहीं लगता था कि मेरे इतने सेवादारी बच्चे सारा दिन गला घुटती रहे और उसको पूरा खाना नहीं मिले, ये नहीं हो सकता। तो एक दिन क्या हुआ कि किचन में खाना खाली हो गया था, खलास हो गया था, और भोली दादी को बुला करके कहा कि नभी मेरी इन बच्चियों को तुम अच्छी रीति से खाना खिलाओ। तो दादी ने साथ में रह कर के हम सबको खाना खिलाया। वहाँ से इतनी प्रीत जुटी, जो दादी की ये आश थी कि मेरी ये बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ कर के बहुत यज्ञ की सेवा करें। और फिर घर से बुलावा आया 3 मास के बाद। फादर की तबीयत खराब होने के कारण 15 दिन वहाँ रुकी, और उस समय हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दादी जी दोनों ही आपस में सोचते थे कि इनको कहाँ करें, मधुबन में रखे या बाहर बेहद की सेवा में भेजे। लेकिन दादी हमारी भविष्यवेता थी, वो जानती थी कि बाहर जाना ही उसका बहुत बड़ा कल्याण है। दादी जी से इतनी प्रीत थी, जो कि दादी के साथ बैठना, बोलना, खाना। एक बार हम लोग सब साथ में परिवार में भोजन करने बैठे थे, तो पता होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, उसको कड़वा अच्छा नहीं लगता है। करेला की सब्जी थी और दादी ने कहा तुम खाओ ही खाओ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो सब आपस में खाना खाने बैठे थे। दादी थी, दीदी थी, ईशु बहन थी, रमेश भाई थे, सब बैठे थे। तो हम नहीं खा सकते थे, तो हमने साइड पर रखा और सब खाना खा के उठे। तो बोला कि बड़ी दीदी ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, आप पूरा खाना खा लो, तब मैं उठेंगे, हम साथ में चलेंगे। अंदर से दिल में बहुत प्यार था। जब मैं मधुबन में 2-3 मास रही, तो स्वाभाविक है छोटी छोटी चीज़ें कम पड़ जाती और छोटों में मांगने की कोई आदत नहीं होती है। तो दादी ने बहुत देर से पूछा कि सुरेखा तुमको क्या चाहिए। मैंने बोला कि दादी कुछ नहीं, शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकती थी। तो दादी ने कहा नहीं, तुमको कहना ही होगा, तुम क्यों नहीं, ये बाबा का घर है, अपना घर है, मैं कहती हूँ तुमको जो चाहिए सो मुझे लिस्ट बना के दो। लेकिन कभी मांगा नहीं था, तो मुंह से निकलता ही नहीं था। फिर भी दादी को वो अच्छा नहीं लगा कि क्यों नहीं मांगती है। तो उसके कारण दादी बहुत प्यार से कितने समय तक अंदर में प्यार होते हुए भी हमारे से अनबनी कर दी, बोली नहीं। फिर कहा कि नहीं चलो तुमको लिस्ट बना के दो थी, फिर तुमको छोड़ेगी। तो दादी अपने ऑफिस में साथ में ले गई, लिस्ट बनवाया और लिस्ट बनवा करके उसने दिया। तब कहा कि अभी तुमको छुट्टी है। तो ये भी बहुत बड़ी प्यार की निशानी है। मधुबन में कहाँ भी मुझे दूरीपन नहीं लगता, सब अपने लगते थे। और दादी ने ऐसे ही दिल में समा लिया था, जो लगता नहीं था कि मैं दूर हूँ। और दादी हमारे साथ खेलती भी थी। जब बहन साथ में होती थी तो दादी हमेशा कहती थी ये तो 2 हंसों की जोड़ी है, ये तो हमारी यज्ञ की पुरानी है,
ऐसे कह कर के दादी ने हमें बहुत प्यार से पाला हुआ है। और न जाने मैं समझती हूँ कि दादी के साथ बाबा का भी इतना ही प्यार था। मैं एक बार का एक अनुभव सुनाती हूँ कि जब पहली बार जब यज्ञ में शुरुआत थी तो बाबा को जब भोग लगाते थे तो किसी भी स्टूडेंट्स को, भाई बहनों को बैठने नहीं देते थे। उस समय बारी दरवाज़ा सब बंद करके रखते थे और जो हमारे यज्ञ के मुख्य 5-6 थे वो ही बैठ करके बाबा को खिलाते थे। तो उस समय मुझे लगा कि बाबा आप इन लोगों का ही हो क्या, मेरे नहीं हो। मुझे बहुत दुख होने लगा। तो मैं खिड़की की दीवार से, खिड़की की धार से देखती थी। फिर भी मन में बहुत था तो मैं शांति स्तंभ के पास एक कोने में जाकर के बैठ गई और मुझे लगा कि अगर बाबा जी तुम मेरा हो तो मुझे बुलावे तो मैं मानूं तुम मेरा है। तो मैं ऐसे रात को उस समय 1-1:30 बजा था और बैठी थी और वहाँ पहरेदार भी घूमता था। पहरेदार ने भी बोला कि अरे बहन जी अभी क्यों बैठी हो, सो जाओ रात को। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो बाबा से मिलना है, बाबा मुझे बुलावे तो सही। और इतना जिगर से वो संकल्प था जो बाबा को टच हुआ। और उसी समय बाबा खाना खाते भी दादी को कहा कि देखो बाहर कौन बच्ची बैठी है जो मुझे बहुत खींच रही है। तो दादी ने मुन्नी बहन को भेजा, बोला कि कौन बाहर बैठा है। तो मैंने कहा कि मैं बैठी हूँ। तो कि चलो बाबा तुमको बुलाता है। तो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हुई कि सचमुच बाबा तुम मेरा है। और उस समय मैं समझती हूँ कि करीब 8-10 लोग ही होंगे बाबा को खिलाते समय। वहाँ जाकर के बैठी तो बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बाबा ने गिट्टी भी खिलाई और बाबा ने कहा कि ये बच्ची बड़ी उस्ताद है। तो मुझे एक नशा था कि बाबा ने इतना प्यार से अपना समझ करके अपनी गोदी में बिठाया हुआ है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, घोलता है नित्य नया रंग, घोलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। तो ऐसे करते करते, सेवाएं देते देते जब मैं सूरत में आई तो सूरत के अंदर भी एक योग का प्रयोग करती थी। उस समय भी मैं समझती हूँ एक माता थी, उसका बच्चा करीब होगा 20-25 साल का। तो उन लोगों का आपस में कुछ हुआ होगा। तो बच्चे ने कहा कि बस अभी मैं मर जाऊं, मुझे घर छोड़ना है, मुझे वापस आना ही नहीं है। तो वो घर छोड़ के चला गया और वो माता रोती हुई मेरे पास आई।
तब तो मैं भी बहुत छोटी थी और उस समय हमारी बड़ी बहन लता बहन भी नहीं थी। तो हम लोग योग में बैठे, करीब 10:30-11 बजे बैठे होंगे दोपहर में, और बोला कि बस कैसे भी करके मेरा बच्चा वापस आ जाए, दीदी तुम योग लगाओ। उस समय न तो इतना गहरा ज्ञान था, न इतनी गहरी कोई तपस्या थी, न ऐसा कोई संकल्प था। लेकिन जब हम योग में बैठे तो बाबा को कहा कि बाबा ये तेरा बच्चा है, कैसे भी करके वापस आए। अगर जो तू मेरा है तो 12 बजे दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए, तो मैं समझू कि तूने मेरी बात सुनी है। ऐसी मेरी बात चलती थी और हम लोग करीब 1 घंटा योग में बैठे होंगे। और सचमुच वो मुझे अभी भी याद आता है कि वो 12 बजे टकोरा बजते वो दरवाजे पर था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या योग में पावर है, क्या शक्ति है। तो मैंने वो सोचते ही मन में लगा कि इनको क्या संकल्प हुआ होगा। तो वो आ गया, उसकी माँ को भी बड़ी खुशी हुई और मैंने उसको बैठ करके पूछा कि अरे भैया तुमको क्या हुआ, तुम कहाँ थे और तुम वापस यहाँ कैसे आए। तो बोला कि मैं तापी के नदी के बैठा था, मेरा जोरदार संकल्प था बस मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। लेकिन मुझे कोई ऐसा खींच रहा था, खींच करके कहता था कि तुम चलो सेंटर पर, तुम चलो सेंटर पर, और खींचा हुआ मैं यहाँ पहुँचा। तो ये भी एक योग की कमाल थी जो बाबा ने सही रूप से योग करना हमें सिखाया। ऐसे करते करते हम भावनगर गई। भावनगर के अंदर भी समझो बहुत उस समय के अंदर ऐसी परिस्थिति थी जिस समय दादी ने मुझे आज्ञा दी थी कि आपको वहाँ जाना है, जो वहाँ सेंटर को प्रगति के लिए हमें कुछ विघ्न विनाशक बन करके करना था। और उस समय भाई बहन बहुत कम थे। उस समय भी एक बाबा, एक बल, एक भरोसा था जो वहाँ भी रह कर के 1 साल के अंदर ऐसा मेला, जिस मेले के अंदर हमारी दादी, रमेश भाई, उषा बहन, शांता माता सब आए थे। बहुत बड़ा मेला हुआ था। और उस समय भी समझो दादी ने हमारी इतनी खातिरी की कि उस समय जब मोहिनी बहन भी आई हुई थी, मेले का ओपनिंग था और कुछ लेने के लिए मुझे सेंटर पर भेजा था। तो बोला कि हम ओपनिंग कर देवे। तो दादी ने कहा कि नहीं, हमारी मालकिन नहीं आवे, हमारी सुरेखा बहन नहीं आवे, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। तो कैसे दादी के दिल में प्यार था जो उसने रोका और हमारे आने के बाद ही इतने बड़े मेले का ओपनिंग किया। और बहुत अच्छी रीति से मैं समझती हूँ उस मेले से भी करीब 100-150 के करीब उस समय के अंदर भाई बहन निकले होंगे, जो आज तक भी है। ऐसे करते करते हम भावनगर 6-7 साल रहने के बाद फिर यहाँ पंचमहाल गोधरा के अंदर 1980 में आई। उसके पहले कोल्हापुर के अंदर भी 3 मास मेले की सेवा के अंदर रही। और विशेष करके यहाँ आने के बाद यहाँ का जो एरिया है वो बैकवर्ड एरिया, आदिवासी एरिया, उसके अंदर बाबा ने आकर के रखा है। तो यहाँ भी सेवा करते ज़रूर मेहनत लगी है, लेकिन फिर भी यहाँ भी हमारे पीछे पीछे मोहिनी बहन, दादी जी, ईशु बहन, रमेश भाई, सब बड़े बड़े आकर के इस भूमि को पावन किए हैं। और इस भूमि के द्वारा करीब मैं समझती हूँ कि सारे पंचमहाल एरिया के अंदर 35,000 की बस्ती है। और उस बस्ती के अंदर अभी ये 3 डिस्ट्रिक्ट हुए हैं, जिसके अंदर 13 सेवा केंद्र हैं और करीब 25 बहनें यहाँ की समर्पित हुई हैं और 3 भाई हैं और अच्छी रीति से सेवाएं हो रही हैं। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है,
तेरे साथ से बेड़ा पार है, हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो माया की आंधी आए, तूफान भी तोहफा बन जाए। माया की आंधी आए, तूफान भी तोहफा बन जाए। तो मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत बाबा की कमाल हैं। बाबा ने अच्छी रीति से सेवा कराई है और कराते जा रहे हैं। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो माया की आंधी आए, तूफान भी तोहफा बन जाए। माया की आंधी आए, तूफान भी तोहफा बन जाए। आदरणीय राजयोगिनी सुरेखा दीदी से हमने जीवन में यही प्रेरणाएं ली कि हमें अपने जीवन को ईश्वरीय पालनाओं से भरपूर कैसे करना है, हम अपने जीवन के अंदर मूल्यवान जीवन बनाए, यही दीदी से सीखा है। खुद को भी कैसे मूल्यवान बनाना है और अन्य को भी ईश्वरीय पालना देकर के मूल्यवान जीवन बनाना है। 2012 से ज्ञान में हूँ। पहले मैंने बहुत गायत्री माता की भक्ति की, उसके फल स्वरूप मुझे चैतन्य गायत्री देवी के स्वरूप में दीदी मिला। उसके ज्ञान से हमारा जीवन सुखमय बन गया है। कभी कभी हमारे गृहस्थ व्यवहार में कोई टेंशन आता है तो हम दीदी को अपनी सारी बात बता देते हैं। दीदी निरहंकारी है और हमारे सिर पर हाथ फेरकर हमें सांत्वन देता है और उसकी स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि से हमारा आधा दुख दूर हो जाता है। उनकी विशेषता गंभीरता वाली और प्यार वाली है और साथ साथ वो अलौकिक जीवन में सबको सुख कैसे मिले उसकी प्रेरणाएं हमें देती है। दीदी की यही विशेषता है कि संगठन कैसे निर्विघ्न रहे और उसको कैसे निर्विघ्न रखना है।
ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद अनुभूति देता है मधुर मिलन, आँखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन। पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। तेरे इशारों से बाबा हम चल रहे, तेरे पालने में बाबा हम पल रहे। स्वर्ग बनाने मन से सेवा कर रहे, वरदानों से झोली अपनी भर रहे, तेरी बाहों में जीवन अपना आबाद हो।